हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो अभी तक हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख लिया। मैं थोड़ा सा जल्दी से फटाफट रिवाइज करा देता हूं ताकि क्या होता है अपने को फ्लो बना रहे, रिदम बना रहे। जो रोज क्लास देख रहे हैं, रेगुलर क्लास देख रहे हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी, हो भी रही है जो बच्चे देख रहे हैं। तो देखिए, जो फोर्स लगता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच जिनके पास मास है, वो कितना होता है Gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये किसने दिया था? ये न्यूटन ने दिया था। कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है और उनके बीच का डिस्टेंस आ रहा है, तो उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है? ये इतना होता है। उसके अलावा हमने केप्लर्स के तीनों जो लॉ थे उनको डिस्कस किया था। पहला लॉ क्या है कि सारे के सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में घूमते रहते हैं। और दूसरा जो लॉ है वो क्या है कि इक्वल टाइम के अंदर इक्वल एरिया कवर करता है। तीसरा जो है वो क्या है, जो टाइम का स्क्वायर है वो उनके बीच के एवरेज डिस्टेंस की क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ये केप्लर्स तीनों के केप्लर्स के लॉ थे, वो तीनों हमने देख लिए थे। उसके बाद में दूसरी क्लास में हमने देखा था जी, है ना। और जी क्या है? सरफेस के ऊपर सबसे ज्यादा होता है किसी भी प्लेनेट के। एंड अपने अर्थ की बात करेंगे तो वो कितना आया था? 9.8 आया था। मून के लिए 1.62 आया था। ये याद रखना है, ऐसे याद रखें कि अर्थ के ऊपर 6 टाइम्स होता है मून का। ठीक है जी, इतना हमें पता है। तो ये जी हो गया। और जी जो है वो हाइट के साथ भी बदलता है और गहराई में जाने पर भी बदलता है। उसके अलावा अगर रोटेशन कर रही है अर्थ तो उससे भी जी इफेक्ट होता है, तो इसलिए पोल्स के ऊपर जी सबसे ज्यादा आता है। एंड आपका जो इक्वेटर है उस पे जी सबसे कम आता है। तो ये जी की चर्चा हो गई थी। कल वाली क्लास में हमने देखा था थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है? बेसिकली एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर जो लगाया गया फोर्स है उसे ही क्या बोलते हैं? अपन थ्रस्ट बोलते हैं। एंड वो स्पेसिफिक डायरेक्शन डिवाइड बाय एरिया कर देंगे तो क्या आता है? प्रेशर। प्रेशर की जो यूनिट्स वगैरह है वो भी सारी मैंने बता दी थी, जैसे पास्कल होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एंड वो होता कितना है? 1.01 होता है। आप लगभग ध्यान में रखेंगे 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कि कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके अलावा मैंने प्रेशर की यूनिट्स भी बता दी थी, जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, पास्कल होता है, बार होता है, टोर होता है। आप 11वीं क्लास के अंदर जाओगे तब बहुत अच्छे से इन चीजों को सीख लीजिए। मोटी मोटी अभी जो यूनिट आपको ध्यान में रखनी है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ज्यादा रखो तो पास्कल भी याद रख सकते हो। ठीक है ना। ओके सर, ये चीज हमें अभी तक समझ में आ चुकी है। अपने प्रेशर वगैरह निकाल लिया था, एक दो क्वेश्चन दिए थे वो भी आपने कर लिए होंगे। ठीक है, अब अपन को प्रेशर देखना है लिक्विड के अंदर, है कि नहीं। देखो, मैं कल ही बता चुका हूं कि जो हवा होती है वो भी हमारे ऊपर क्या लगा रही होती है? प्रेशर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड वो कितना लगाती है? वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आज की क्लास में हम प्रेशर इन लिक्विड देखने वाले, यानी तरलों के अंदर जो दाब लगता है वो कितना लगता है। ठीक है ना, वो आता कितना है, वो कैसे आता है। उसके अलावा हम जो देखने वाले हैं वो फ्लोटेशन देखने वाले हैं, आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो देखने वाले हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, वो सारी चीजें अपन देखने वाले हैं आज की इस क्लास में। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रेशर इन लिक्विड वो कैसे निकाला जाता है, वो आता कितना है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ध्यान से देखना। मैं एक कंटेनर ले लूं, ओके। अब ये इसके अंदर मैंने क्या भर दिया? कुछ नहीं, खाली है। अगर खाली है तो कौन प्रेशर लगा रहा होगा? हवा अपना प्रेशर लगा ही रही होगी। जी सर, इधर 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 बढ़िया तरीके से। अब मैंने क्या किया? इसके अंदर क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। जैसे ही मैंने इसमें पानी डाला तो क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा भाई? सर, यहां प्रेशर लगना स्टार्ट होगा। प्रेशर कहां लगा होगा? यहां प्रेशर लग रहा है, यहां प्रेशर लग रहा है, यहां प्रेशर लग रहा है। जहां जहां पानी कांटेक्ट में आया है वहां वहां प्रेशर लग ही रहा है। इसकी वाल्स पे भी लग रहा है और इधर इनकी वाल्स पे भी लग रहा है। और अगर ये सिलेंडर के लिए तो हर तरफ से लग ही रहा है, फोर्स तो लग ही रहा है बेसिकली। हाँ, और फोर्स को अगर अपन एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा। तो वो प्रेशर कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, बता रहा हूं। अब देखिए, हमने इस कंटेनर के अंदर लिक्विड डाल दिया है और ये जो लिक्विड है इसका कोई ना कोई मास होगा। इस मास की वजह से क्या आया होगा? नीचे की ओर एक फोर्स आया होगा। और जितना भी फोर्स नीचे लग रहा है और नीचे वाले एरिया से अगर अपन डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा प्रेशर। तो प्रेशर निकालना है तो मैं क्या निकाल लूं? फोर्स निकाल लूं और डिवाइड बाई क्या कर दूं? एरिया। अभी के लिए मैं मान लेता हूं इसका एरिया कितना है? A, और ये हाइट कितनी है? H है। ये हाइट कितनी है? H है। देखिए, प्रेशर कितना आ रहा है वो निकालना जरूरी है, और इसी की हेल्प से अपन बायनेंसी फोर्स भी निकालेंगे। ठीक है ना। वो कैसे आता है आप हमेशा याद नहीं रखेंगे, आता ही है कि नहीं, कैसे आता है वो भी जरूरी है। तो अभी ये देख लीजिए कि ये लिक्विड की वजह से प्रेशर कितना आ रहा है। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया ना तो अगली चीज आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, अपन ये चेक करना चाह रहे हैं इधर वाली वाल्स के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, नीचे वाली पे। इसके ऊपर भी लग रहा होगा, लेकिन ये जो फोर्स है ना वो हाइट के साथ बढ़ रहा है। अब हाइट के साथ क्यों बढ़ रहा है?
हाइट के साथ क्यों बढ़ रहा है। ये ही तो अच्छी चीज है सीखने के लिए, बिकॉज जो फ्लूइड है ना, ये इसके अंदर एक पास्कल लॉ लगता है, और वो क्या होता है, पास्कल लॉ ये बोलता है कि जो प्रेशर लगा ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वली। तो ध्यान से देखोगे अभी इसके ऊपर कितना मास है, इतना ही मास है ना, तो ये कम फोर्स लगा रहा, और अभी यहां देखोगे तो ये इतना मास है, तो ज्यादा फोर्स आ गया, ज्यादा फोर्स है तो ज्यादा प्रेशर भी यहां पर डेवलप हो रहा होगा, इसे करते करते नीचे सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं इस वाले की बात कर लूं तो इस वाले के लिए तो सबके लिए सेम ही है हाइट, तो नीचे जो फोर्स लगेगा वो सबके लिए क्या रहेगा, सेम। अभी वर्टिकल का नहीं निकाल रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ इसका निकाल रहा हूं, ठीक है सर। तो देखो सर फोर्स जो लग रहा है, मैं मान लेता हूं सर इसका मास कितना है m, मास कितना है m, मास से ज्यादा अच्छा है मैं इसी क्या मान लेता हूं, डेंसिटी, क्योंकि हम ज्यादातर किसमें खेलने वाले हैं, डेंसिटी में। और डेंसिटी जो लिक्विड की है वो कितनी मान ली मैंने, रो। इसको रो से लिखते हैं, डी से लिखना चाहो आप डी से भी लिख लो, बट ज्यादा अच्छा क्या है, रो। आपकी सारी बुक्स के अंदर भी क्या मिलेगा आपको, रो मिलेगा। मैं पहले बता देता हूं कि आपके 9th के क्लास में ना ये सारा कुछ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल दिया हुआ है, इतना ही लिखा हुआ है कि देखो ये यहां पर क्या आ गया, यहां पे मास आ गया, मास की वजह से क्या रहा है, फोर्स, फोर्स की वजह से क्या हो गया, प्रेशर डेवलप हो गया, बस। इसके अलावा ये कुछ नहीं दिया, बट मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर से सीखें कि कितना आता है, कैसे आता है, और आपकी रुचि भी बढ़े इन सबको पढ़ने में। चलिए, तो मैं फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो फोर्स कितना आएगा, वो आएगा mg। अगर मुझे कैसे भी करके m पता लग जाए, m का अगर एक बार मुझे पता लग जाए तो मजा ही आ जाए। लेकिन मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया होगा मास कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। डेंसिटी यानी घनत्व हो गया, और वॉल्यूम यानी आयतन, ठीक है सर। m इज इक्वल टू डेंसिटी तो सर हमें दी हुई है रो है, ठीक है सर। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मैंने बोला ना ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू में हाइट, यही होगा बिल्कुल। तो कितना आ गया, रो ए एच आ गया। अरे आया कि नहीं आया, जी सर आ गया, बढ़िया है। अब मैं क्या करता हूं, इस m की जगह पुट कर देता हूं और एरिया से क्या करता हूं, डिवाइड कर दूं। तो जो मेरे पास प्रेशर आया वो कितना है, फोर्स कितना है, रो ए एच, ये तो कौन आ चुका है, m आ चुका है, इनटू में g से मल्टीप्लाई करी दूं मैं, डिवाइड किसका कर दूं, एरिया का। देखो इस वाले के अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो फोर्स आया, मैंने F की वैल्यू कितनी है, mg, फिर मैंने m की वैल्यू निकाल ली, वो पुट कर दी, g है डिवाइड बाई a है। ध्यान से देखो a से कटा कि नहीं कटा, कट गया। तो ये कितना आ गया प्रेशर, वो आ गया रो, कितना है, रो जी एच। तो ये हाइट के साथ वेरी कर रहा है कुल मिलाकर। अगर अपन हाइट ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, अगर हाइट कम रखेंगे तो कम प्रेशर लगेगा। ध्यान से देख लो, यहां पे अगर हाइट ही नहीं है तो यहां वाला जो लिक्विड का प्रेशर है ना वो कुछ भी नहीं है, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और नीचे आते आते सबसे ज्यादा हो चुका। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी ना यार, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि प्रेशर जो है वो कितना लग रहा है, वो हाइट के साथ वेरी कर रहा है, यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। आपने सुना होगा कि जो समुद्री गोताखोर होते हैं उनको एक स्पेशल सूट पहनाया जाता है, क्यों, क्योंकि वो गहराई में नीचे की ओर जाते हैं, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो एच का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे एच बढ़ रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब अगर अपने शरीर पर लगने वाला प्रेशर बढ़ता जाएगा तो ऐसा नहीं हो जाएगा अपना शरीर पिचक जाएगा, ऑब्वियसली पिचक जाएगा। इसलिए अपना क्या हो सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, अपना हार्ट फेल हो सकता है, कोई भी चीज आपकी काम करना बंद कर सकती है, और आपकी असामयिक दुखद मृत्यु हो सकती है। दैट्स वाई उनको एक स्पेशल सूट दिया जाता है गोताखोरों को, ठीक है ना। हाँ, पूरी टेक्नोलॉजी के साथ उनको भेजा जाता है। चलिए, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये एक समुद्र बढ़िया तरीके से है ना, इस समुद्र तल से कितना नीचे जाना चाहिए अपने को, कितना नीचे जाना चाहिए जिससे आपका जो प्रेशर है वो सरफेस के प्रेशर का 2 गुना हो जाए। अब पहले तो ये पता चलना चाहिए ना कि सरफेस पे प्रेशर कितना है। तो जो सरफेस पे प्रेशर लग रहा है ना P, उसको बोलते हैं अपन P नोट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो कितना है 1 atm, और मैं इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूं 10⁵ होती कितनी है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1.01, ठीक है ना। बट आप 1.01 उसको ध्यान मत रखो, आप कितना ध्यान रखो 10⁵ पास्कल बोल दो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, जो प्रेशर की यूनिट होती है या तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखोगे या पास्कल लिखोगे, एक ही बात है, ओके, ठीक है। हाँ, तो आपका प्रेशर जो है वो सरफेस के प्रेशर का 2 गुना हो जाना चाहिए। अब सरफेस के प्रेशर का 2 गुना होने का मतलब समझिए। एक तो देखिए, अगर मैं अभी आपसे यहां से प्रेशर पूछूं तो वो कितना आएगा, आप बोलोगे सर कितना आ रहा है, ρgh। देखिए, ये जो ρgh आ रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस लिक्विड की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है, इस लिक्विड की वजह से आ रहा है, ओनली लिक्विड। लेकिन एक्चुअल में जो प्रेशर लग रहा है, क्या यहां से हवा प्रेशर नहीं लगा रही, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लगा रहा है,
और वो कितना लगा रहा है, पी नोट, वो कितना लगा रहा है, पी नोट। जी सर, यानी वो पी नोट प्रेशर लगा रहा है। अब देखिए लिक्विड के अंदर ये तो खास बात होती है कि आपका जो प्रेशर होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये जो पी नोट है ना वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज और मिलेगी अपन को, जो लिक्विड की वजह से आ रहा है वो तो आ ही रहा है, अगर यहां हवा नहीं होती तो केवल इतना ही आता। अब अगर हवा है तो क्या होगा, हवा वाला जो प्रेशर होगा, हवा को मतलब है कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उनके द्वारा लगने वाला प्रेशर, तो वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वायुमंडलीय जो दाब है वो कितना आ जाएगा, पी नोट। तो जो पी नेट आ रहा है यहां पर, जो पी नेट आ रहा है वो कितना आएगा, उसमें दो चीज आएंगे, एक तो पी नोट आएगा, एक क्या आएगी, रो जी एच आएगा। ये फॉर्मूला याद रखने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। और ये पी नोट क्या है, ये है वातावरणीय दाब, वायुमंडलीय दाब, लिख लीजिए इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम बोलते हैं, 1 एटीएम के इक्वल आता है, ठीक है जी। तो यहां 1 एटीएम है, यहां कितना है, 1 एटीएम है, तो यहां का डबल हो जाए, इसका मतलब कितना हो जाना चाहिए, 2 एटीएम। 2 एटीएम का मतलब क्या है, 2 इंटू में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाना चाहिए। जी सर, तो मैं एक बात पता लग गई कि मेरा ये पी नेट कितना होना चाहिए, इतना। जी सर, पी नेट की वैल्यू रख देता हूं मैं, तो पी नेट की वैल्यू आ रही है 2 इंटू 10⁵ पी नेट की वैल्यू आ गई ना, बराबर पी नोट कितना है, 1 इंटू में 10⁵, इतना ही है ना। जी सर, प्लस में रो जी एच। देखो जो रो है ना, वाटर के लिए जो रो है, रो डब्ल्यू लिख रहा हूं मैं, रो वाटर के लिए होता है वो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये मैंने सारा कुछ ऐसा यूनिट में लिखा है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो देखो ये रो यानी डेंसिटी की यूनिट क्या आनी चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है, किलोग्राम में, और वॉल्यूम किस में होता है, मीटर क्यूब में। दैट्स वाई मैंने ये स्टैंडर्ड यूनिट यहां पर लिखी है, और वो कितनी होती है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ रहे हो ना, हाँ। और दूसरा क्या है, इसका जी जो है वो ऑलमोस्ट आप कितना ले लो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अपन एच कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, तो मैं वैल्यू रखूं इसके अंदर, वो रख देता हूं चलो। तो रो 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 कितना है भाई, 10⁻³ इंटू में जी कितना हो गया, 10 इंटू में एच। बात समझ आ गई होगी, जी सर। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब हुआ, ध्यान से देखना, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो 2 इंटू 10⁵ माइनस 1 इंटू, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और वो ये टोटल कितना हो गया, 10⁴ इंटू में एच, है ना, ऐसे पूरा लिख देता हूं, इंटू में एच बराबर, ये कितना बचेगा आपका, इधर 10⁵ बचा। अच्छा सर, तो एच बराबर कितना हो गया, ये आएगा, डिवाइड कर दो, तो 10⁵ डिवाइड बाई 10⁴, 10⁻1 बचेगा, तो 10⁻1 कितना था, 10 ही आ गया। इसका मतलब है जो आपकी हाइट आई है वो कितनी आ गई, 10 मीटर। यानी हर 10 मीटर के नीचे आपका जो प्रेशर है वो 1 एटीएम से बढ़ता चला जाएगा। नहीं बात समझ ना, आ गई होगी, हाँ। अगर मैं 20 मीटर नीचे पूछूंगा तो कितना आ जाएगा, तो वहां पे 3 एटीएम होगा। 2 एटीएम तो किसकी वजह से आ गया, इस लिक्विड की वजह से आ गया, और 1 एटीएम किसकी वजह से आ रखा है, एटमॉस्फेयर की वजह से है। ओके ना, तो एटमॉस्फेयर वाला प्रेशर जो होता है वो ऐड होता जाता है। बेसिकली क्या, अगर मैं यहां से हाथ से भी प्रेशर लगाना शुरू कर दूंगा ना, तो यहां पे प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी। हाथ से प्रेशर लगाने का मतलब क्या है, अगर इस तरीके से मैं कुछ अरेंजमेंट बना लूं, ध्यान से देखना, ये मेरे पास में क्या है, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर ऐसे लिक्विड भर दिया गया है पूरी तरीके से, और इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया बढ़िया तरीके से, पिस्टन, ठीक है ना, और इसके ऊपर मैंने हैंडल लगा दिया। चलो अब मैं क्या लगाता हूं, इसके ऊपर ऐसे जोर से दाबता हूं, जैसे दाबूंगा इसको तो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी, सीधी सी बात। क्यों होगी, क्योंकि यहां पे जो लगाया गया प्रेशर है वो लिक्विड के अंदर क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। यही पास्कल लॉ था, वैसे बता दूंगा मैं उसको भी थोड़ा सा, है ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन कर सकते हो ना, बहुत ज्यादा आसान होगी। जी सर, अब ध्यान से देखिए, ये जो अपन कुछ प्रेशर मेजर करने के लिए क्या बनाते हैं, मीटर, जैसे बैरोमीटर बना दिया, ये सारी चीजें, उसमें अपन किस लिक्विड का यूज करेंगे, अपन उस लिक्विड का यूज करेंगे जिसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। आपके दिया हुआ नहीं है, बट फिर भी मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं। जैसे बैरोमीटर होता है, तो बैरोमीटर कैसे काम करता है, ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे काम करता है। एक चीज और भी होती है कि अगर आपका लिक्विड रुका हुआ है ना, स्टेशनरी है, तो उसके इक्वल हाइट्स के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें प्रेशर क्या आता है, इक्वल आता है। जैसे अगर आपने कुछ इस तरीके का कंटेनर लिया हुआ और बीच में ऐसे तरीके के और 2-3 ऐसे लगे हुए हैं, है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता, और आपने क्या डाल दिया, ऐसे पानी डाल दिया, तो ये क्या होगा, इस तरीके से आपने पानी डाल दिया, तो इसमें जो पानी डाला है, इसमें अगर आप इक्वल हाइट पे देखोगे, इस हाइट पे देखोगे, तो कोई भी किसी भी पॉइंट को ले लो, सभी पॉइंट्स के ऊपर जो प्रेशर आएगा वो इक्वल आएगा। अगर यहां पे लेते हो तो भी क्या आएगा,
इक्वल ही आएगा। हाँ, तो ये लिक्विड की खास बात होती है। और वो क्या होती है, अगर, हाँ पहली बात ये रुका हुआ होना चाहिए, है ना, कोई एक्सेलरेशन कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो क्या होगा, जितने भी इक्वल हाइट्स के ऊपर पॉइंट्स हैं उन सब में प्रेशर की वैल्यू क्या आने वाली है, इक्वल आने वाली है। ठीक है जी। अब मैं बता रहा था कि जैसे प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं, कैसे करते हैं, और वो मतलब उसका मतलब काम में कैसे लेते हैं, या उसको बनाया कैसे गया है, वो कैसे काम करता है, उसको समझ लीजिए। ठीक है ना, ध्यान से देखो। मैं मान लेता हूं एक कंटेनर, इसके अंदर मैंने क्या ले लिया, लिक्विड भर लिया, और उसी टाइप का एक लिक्विड एक नली के अंदर भर लेता हूं। ओके, ये ट्यूब ले ली, ये खुली, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इसमें वो सेम लिक्विड डाल दिया, सेम लिक्विड। ये जो लिक्विड है ना, जैसा भी लिक्विड है वो का वो मैंने फिल कर दिया, पूरी तरीके से फिल कर दिया। और इसके ऊपर क्या लगा लेता हूं, अंगूठा लगाता हूं, और अंगूठा लगा के इसके अंदर छोड़ देता हूं। और जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, जैसे ही मैं लगाकर छोड़ूंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना, यहां इसके अंदर पानी खाली होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही खाली होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, वैक्यूम। क्या जाएगा, वैक्यूम, निर्वात आ जाएगी। ऊपर तो हवा भी नहीं आएगी ना इस बार, अरे हवा कहां से आएगी भाई, यहां से घुस नहीं रही ना हवा, तो यहां से तो बोले, तो यहां क्या होगा, बिल्कुल क्या बन गया है, खालिस्तान, वैक्यूम बनेगा। यहां पे क्या बनेगा, वैक्यूम बन गया। इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। मतलब वात यानी हवा होती है, और वो निर हो चुकी है, ये एकदम क्या बन गया, खाली। और इतना सा क्या हो गया होगा, खाली हुआ होगा। क्या हुआ होगा, खाली हुआ होगा। और ये हाइट कितनी रह गई, अभी एच हाइट रह गई होगी। ये हाइट कितनी रह गई होगी, एच हाइट रह गई होगी। अब अपन ये चाहते हैं, अपन क्या चाहते हैं भाई, कि देखो मैंने अभी बताया था, अगर रुका हुआ है, ये मैंने क्या कर दिया, इसको लगाया और खोल दिया, यहाँ पे खुल चुका है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस वही सेम लिक्विड फिल्ड है। मैंने अभी भी बोला था कि अगर समान हाइट के ऊपर है, इक्वल हाइट पे, तो प्रेशर सेम होगा। यानी ये वाले पॉइंट का और ये वाले पॉइंट, दोनों पॉइंट्स का प्रेशर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए ना। और वो सेम आता भी है और सेम होगा भी। अगर प्रेशर सेम है, अगर प्रेशर सेम है, तो देखिए, तो देखिए जरा, तो क्या होगा, यहां पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, यहां पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो तो पक्का है ना, कितना होता है, 10 की पावर 5 होता है। तो इधर लग रहा है पी नोट, कौन लग रहा है, पी नोट। इधर से कौन लग रहा है, पी नोट लग रहा है, बढ़िया। तो यहां वाला किसके इक्वल होना चाहिए, पी नोट के। बट वो होगा किसके इक्वल, रो जी एच के। अरे ऊपर कोई हवा है क्या, नहीं है, वो किसके इक्वल आएगा, रो जी एच के। तो यहां से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना लग रहा है। अब ध्यान से देखिए, अगर हमने इसके अंदर पानी डाला ना, अगर हमने इसके अंदर पानी डाला, अगर पानी डाला तो एच की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 मीटर। 10 मीटर का मतलब है, अगर अपन पानी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना चाहते हैं, तो इसके लिए कम से कम मुझे 10 मीटर से ज्यादा की ट्यूब चाहिए होगी। इतनी लंबी ट्यूब, समझ रहे हो, 10 मीटर कितना ज्यादा होता है भाई, बहुत ज्यादा होता है। आपकी छत के ऊपर से निकल जाएगा ट्यूब, इतनी बड़ी ट्यूब रहनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन अगर वहीं पर मैं मरकरी यूज करूं, मरकरी आप जानते होंगे, Hg, पारा जिसे बोलते हैं, मरकरी अगर मैं यूज करूंगा, तो मरकरी की जो डेंसिटी होती है ना, वो होती है 13.6, मतलब इससे 13.6 टाइम्स ज्यादा होती है। तो मैं इसकी डेंसिटी लिख देता हूं Hg की, तो वो तो पानी के लिए लिखा हुआ था। अभी देखना, मरकरी के लिए लिख दूं तो रो Hg आता है 13.6 इंटू 10 की पावर 3। वो 13.6 जो है उससे 13.6 टाइम्स ज्यादा है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कुछ नहीं करना, ये सारा तामझाम है, बस उसके अंदर जो रो Hg है वो फिल कर दो। यानी कुल मिलाकर यहां चेंज आएगा, बाकी कहीं चेंज नहीं आने वाला। तो ध्यान से देखिए, ये तो इधर तो 10 की पावर 5 बचने वाला है राइट साइड में, तो यानी इधर तो ये 10 की पावर 5 बचने वाला है, कोई नहीं सर, बढ़िया है। लेकिन इधर कितना जाएगा, अरे ये नहीं करना चाहते तो इसमें रख लो, इसमें रख लो। तो वही पी नोट कितना है, 10 की पावर 5, कितना है, 10 की पावर 5। रो कितना है, अभी अभी अपन को पता लग गया, रो तो 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू में जी कितना है 10, इंटू में एच निकाल लो। और जब यहां से एच की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना हो गया, ये हो गया 10 की पावर 1 बचेगा, बस इतने बचना चाहिए मेरे ख्याल से। ध्यान से देखो, ये 4 हो गया और ये 10 बचा, डिवाइड बाई 13.6। ये मीटर, ये 1 मीटर से भी कम आया है। तो ये जो एच आया है वो कितना आता है, वो लगभग आता है 76 सेंटीमीटर, 0.76 मीटर आता है। अगर सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो कितना आता है, 0.76 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका मतलब है कि इस बार आपका 76 सेंटीमीटर में ही काम हो जाएगा। अगर हम प्रेशर को किससे मेजर करने जाएंगे, मरकरी से, तो अपना किस में काम हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर मरकरी में काम हो जाएगा। इसके लिए वो 10 मीटर से
ज्यादा लंबा क्या चाहिए, ये ट्यूब चाहिए, इसमें इतनी नहीं चाहिए। तो ज्यादा अच्छा ना कि अपन उस लिक्विड का यूज करेंगे जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। ये तो था प्रेशर की बात हो गई, ये तो प्रेशर की बात हो गई। तो अभी तक हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं और प्रेशर के बारे में थोड़ा सा जान लिया है, और जाना क्या क्या है कि लिक्विड क्या लगाता है भाई, प्रेशर लगाता है, और प्रेशर हाइट के साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है, और प्रेशर कितना आता है, रो जी एच आता है। अगर आपको पूरा देखना है तो वायुमंडल का यानी जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है उसको भी उसमें ऐड कर देना है, ठीक है ना, वो ऐड होता जाता है। बट अगर आपको नहीं दिया हुआ एटमॉस्फेयर वगैरह तो आप सीधा भी लिख सकते हो। ये क्या है, ये लिक्विड का प्रेशर है, उसके अंदर एटमॉस्फेयर वाला काउंट नहीं कर रहे हो। नेट कितना आएगा वो अलग बात है कि नेट इतना आ गया था, अकेले किसके द्वारा, जो प्रेशर है उसके द्वारा। ये बात समझ आ गई होगी ना जी। अब देखो एक चीज आती है पास्कल लॉ, मैं कब से बात कर रहा हूं उसके बारे में। पास्कल लॉ आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है बट मुझे लगता है बताना चाहिए। पास्कल लॉ बोलता है कि लिक्विड के अंदर आप प्रेशर किसी भी पॉइंट पे लगा दो वो इक्वली हर जगह क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है। जैसे इस तरीके से आपके कोई ट्यूब ले दूं है ना, बढ़िया ऐसा ले लो, और इसके अंदर मैं क्या भर दूं, लिक्विड भर दूं, और अगर मैं यहां पे प्रेशर लगाता हूं तो ऑटोमेटिकली हर जगह ट्रांसफर होगा। अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके ऊपर भी क्या लगना शुरू हो जाता है, प्रेशर लगना शुरू हो जाता है। इसी का यूज करते हुए हमने क्या बना लिया, सारे के सारे हाइड्रोलिक लिफ्ट बना लिए, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होता है, गाड़ियों को भी इधर क्या करते हैं, कम फोर्स लगाते हैं, उधर गाड़ी खड़ी होती है, फिर भी खड़ी हो जाती है ना। हाँ, एनर्जी में पहले बता दूं, एनर्जी का क्या रहता है, कंजर्वेशन ही रहता है, उसमें लॉस नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, अगर इधर 10 मीटर दबाओगे तो उधर 1 मीटर उठेगी, कुछ इस तरीके का कंसेप्ट है वो। बट यस, तुम भी उसे उठा सकते हो, गाड़ी को भी, ट्रक को भी उठा सकते हो। इधर कार रखो तो इधर कौन उठ जाता है, आपका कार उठ जाती है कि नहीं, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, प्रेशर हर जगह क्या होना चाहिए, इक्वल, और अगर मैंने इसका एरिया कम कर रखा, एरिया क्या किया, कम, अगर मैं एरिया कम रखूं और फोर्स तो उतना ही लगाऊं, मतलब प्रेशर अगर दोनों जगह सेम है तो क्या होगा बेटा, इधर जो चीज आने वाली है, अगर मैं एरिया बड़ा कर दूं, अगर एरिया ज्यादा रखूंगा, अगर एरिया ज्यादा रखूंगा तो प्रेशर कम नहीं हो जाएगा, उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, फोर्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। यानी यहां पर आने वाला जो फोर्स होगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रहा तो फोर्स भी, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बात समझ आएगी ना। ये पास्कल लॉ है, और पास्कल लॉ का एक बेहतरीन एग्जांपल मैं बताता हूं। वो ये है बेटा कि आप जब सुबह सुबह अपनी टूथपेस्ट को प्रेस करते हो तो क्या करते हो, आप टूथपेस्ट को कहीं से भी प्रेस कर दो, कहीं से भी, चाहे नीचे से कर दो, चाहे बीच से कर दो, चाहे मुंह से कर दो, तो भी क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, बाहर निकल जाती है। लिक्विड बाहर निकलता है कि नहीं निकलता, जी सर निकलता तो है। इसका मतलब यह है कि आपने कहीं पर भी प्रेशर अप्लाई किया, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं हुआ। अब निकलने की जगह उसके पास यही थी, अदरवाइज क्रिएट तो हर जगह हो रहा है ना। हाँ, लेकिन अगर वहीं पर उस कोलगेट को निकाल दूं सारी की सारी, है ना, टूथपेस्ट को पूरा का पूरा बाहर निकाल दूं और उसके अंदर मैं क्या भर दूं, जैसे मिट्टी भर दूं या चीनी भर दूं, कोई सॉलिड भर दूं, लिक्विड नहीं रखा, अब नीचे से दबाना, क्या ऊपर से निकल जाएगा, क्या नहीं निकलेगा, इस बार नहीं निकलेगा, क्योंकि लिक्विड के अंदर ही प्रेशर ट्रांसफर होता है, बाकी में नहीं होता है। यही था पास्कल लॉ, ठीक है ना। और पास्कल लॉ की जो अपना एप्लीकेशन है वही है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है ना। और पास्कल क्या है, बहुत ही अच्छा काम किया इसने, तो इसके नाम पर हमने प्रेशर की यूनिट भी रख दी है। अरे ठीक है ना। अब अपन देखते हैं कि चीजें तैरती कैसे हैं, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन आ गया अपना। आपने जरूर ऐसा महसूस किया होगा कभी कभी, अगर टंकी साफ करते टाइम या टंकी से पानी निकालते समय आप क्या करते हो, बाल्टी को क्या करते हो, उसके अंदर डुबो देते हो, तो डुबोते हो जब पानी के अंदर तो उसे खींचना बहुत आसान है, लेकिन पानी के बाद बहुत जोर आता है। जोर आता है कि नहीं आता है, आता तो है। यानी पानी के अंदर जोर कम आ रहा है, पानी के बाहर ज्यादा जोर आ रहा है, यस और नो, यस। अब कुछ तो हुआ है पानी में, तो पानी के अंदर एक फोर्स लगता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, बायन्सी फोर्स, उत्प्लावन बल। तो अब वही लिख लेते हैं अपन, बायन्सी फोर्स, है ना। पानी के अंदर का मतलब है लिक्विड के अंदर, ठीक है ना। जब भी किसी लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या लगाएगा, लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स का ही नाम क्या है, बायन्सी फोर्स। हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावन बल, ठीक है ना यार। ध्यान से देखते हैं आता कितना है। ये तो बात है लगाता है, लगाता क्यों है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लिए। ये मैं एक कंटेनर ले लूं, बड़ा सा ले लूं, ठीक है ना, ओके सर ले लिया, और इसको मैंने क्या कर दिया, पानी से भर दिया है,
अभी पानी पानी बार बार यूज कर रहे हो, पानी का मतलब है कि लिक्विड ले लिया भाई, कोई सा भी लिक्विड ले लो और उस लिक्विड की क्या होगी, कुछ ना कुछ तो डेंसिटी होगी। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, रो लिक्विड लिख दूं। रो एल का मतलब क्या हुआ है, कोई भी लिक्विड जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो है। ठीक है सर। अब क्या किया मैंने, एक मेरे पास में क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड ले लो, क्यूब ले लो, ज्यादा अच्छा क्या, क्यूब ले लो। मैंने क्या किया, उस क्यूब को यहां पर रखा और वो इतना ही डूबा, ज्यादा डूबा नहीं, इतना ही डूबा, ज्यादा नहीं डूबा। यानी उसकी जो डूबने वाली हाइट है वो कितनी है, h है। और इसका जो एरिया है, क्यूब तो है, क्यूब किस तरीके का हो, ध्यान से देखोगे तो ये क्यूब इस तरीके का है, लग क्यूबॉइड जो सर है, बट ये क्यूब है इस तरीके का। तो आपको सारे पार्ट दिखाई नहीं दे रहे, आपको सामने वाला फोटो दिखाई दे रहा है ना, साइड वाला नहीं दिखाई दे रहा, बट है। ठीक है जी सर, ये बात हमें समझाएगी। और इसकी डेंसिटी में मान लेता हूं कितनी है, रो है, कितनी है, रो है। ये लिक्विड की है और ये किसकी है, उसकी खुद की है भाई। ठीक है सर। और इसकी हाइट कितनी होगी, h। और अगर मैं इसकी साइड लेंथ कितनी मान लेता हूं, a, साइड लेंथ अगर a मान ली, तो क्या तुम मुझे इसका मास बता सकते हो, मास m बराबर कितना होता है, m बराबर होता है सर रो इंटू में v। रो तो रो दिया हुआ है ना, जी सर दिया हुआ है। v निकालना कोई मुश्किल काम है क्या, नहीं। और वो कितना आएगा, v आएगा सर, ये तो क्यूब है, तो क्यूब का होता है साइड क्यूब, साइड क्यूब मतलब a क्यूब। तो ये आ चुका है क्या, इसका मास, किसका मास, इस वाले ऑब्जेक्ट का मास आ चुका है। ध्यान से देखेंगे तो देखिए, ये जो फ्लूइड है ना, वो इसके ऊपर क्या लगा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा, यानी इस साइड से भी लगा रहा होगा बढ़िया तरीके से, और उतना ही इधर से भी लग रहा है वैसे। तो ये इसके ऊपर खास फर्क डालेगा नहीं। अगर इस वाले डायग्राम में देखना चाहते हो ना, तो इस वाले डायग्राम में अगर देखोगे ना, तो इस वाली वाल के ऊपर इधर से कौन लग रहा है, लिक्विड का प्रेशर लग रहा है, तो वो इधर से भी लग गया, तो कैंसिल आउट हो गया। एक ये सामने वाली वाल दिखाई दे रही है, पीछे वाली, तो इधर से भी लग रहा है और पीछे वाली से भी लग रहा है, तो ये सब तो कैंसिल आउट हो गए। लेकिन जो नीचे वाली वाल के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है ना, उसको कैंसिल कौन करेगा, नहीं कर पाएगा ना। ऊपर तो है ही नहीं लिक्विड, पूरा डूबा ही नहीं। अगर पूरा डूब भी जाता तो भी प्रेशर तो कुछ अलग आता। अब ध्यान से देखिए, यहां का जो आया है ना, उसको कोई कैंसिल नहीं कर पाएगा। और यहां का प्रेशर कितना होता है, वो होता है रो लिक्विड जी इंटू में एच। अरे पानी लगा रहा है तो पानी का रो आ जाएगा। ये इतना आता है कि नहीं आता, सर आता तो है। ये क्या आता है, प्रेशर आता है, फोर्स नहीं आता। ये क्या आता है, प्रेशर। तो उस डब्बे की अगर मैं बात करूं, उस डब्बे की मैं बात करूं, तो इसका पास मास है कि नहीं है सर। तो इस मास की वजह से क्या लग रहा है, mg लग रहा है। और ये जो लिक्विड फोर्स इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, लिक्विड का जो प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है, तो ये जो फोर्स आया है, इसका नाम होता है बायनेंसी फोर्स। इसका नाम क्या है, बायनेंसी फोर्स। इसको मैं FB से लिख दे रहा हूं। ये जो फोर्स लगा है लिक्विड के प्रेशर की वजह से, उसे क्या बोलते हैं अपन, बायनेंसी फोर्स, उत्प्लावन बल बोलते हैं। और जितना भी तैरने वाला काम है ना, वो सब कुछ इसी की वजह से होता है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। ध्यान से देखो, FB कितना आएगा, FB आने वाला है सर, प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम तो हो ही जाएगा। हाँ, प्रेशर को उसके नीचे लगने वाला जो एरिया है, उसका एरिया जो आएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं, है कि नहीं। कितना आता है देखो, प्रेशर तो सर ये रहा, इंटू में नीचे वाला एरिया। ये देखो, ये एरिया, मैं इसके एरिया की बात कर रहा हूं, इस एरिया की। तो देखो, ये वाली लेंथ कितनी है, A है, और ये वाली लेंथ कितनी है, A। तो पूरे फेस का एरिया हो गया, और पूरे फेस का एरिया A स्क्वायर होगा। तो बायनेंसी फोर्स जो आ रहा है वो कितना आएगा, रो किसका, लिक्विड का, इंटू में G इंटू में H इंटू में एरिया। यही चीज आई ना। अब ध्यान से देखो, A इंटू में H क्या है, A इंटू में H है वॉल्यूम। बेसिकली कौन सा वॉल्यूम, जो पानी के अंदर डूब गया है। यानी कुल मिलाकर ऐसा हुआ ना कि ये वो वॉल्यूम है जो पानी का हट गया है। बेसिकली इतना वॉल्यूम पानी का हटा दिया है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बोलते हैं इसे, ठीक है ना, वी डिस्प्लेस्ड। तो जो बायनेंसी फोर्स आता है बेटा, उत्प्लावन बल आता है, वो कितना आता है, रो लिक्विड वी रो जी आता है। वी रो जी मुझे ऐसे याद करता हूं, वी का मतलब होता है वी डिस्प्लेस्ड, वी डिस्प्लेस्ड, रो लिक्विड, और जी तो जी है भैया, रो लिक्विड, LIQ लिखते भाई, रो लिक्विड इंटू में जी। तो बायनेंसी फोर्स कितना आया, वो आएगा वी डिस्प्लेस्ड रो लिक्विड इंटू में जी। यानी जितना वॉल्यूम हमने डिस्प्लेस किया है, हमने का मतलब है ऑब्जेक्ट नहीं, जितना डिस्प्लेस किया है, और इंटू में जो डेंसिटी होगी किसकी, लिक्विड की, इंटू में जी कर दो तो आपका काम हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, जी सर होगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो बायनेंसी फोर्स है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, कब ज्यादा होगा। ये सर वी डिस्प्लेस्ड, एक तो वॉल्यूम पे होगा कि कितना वॉल्यूम आपने डिस्प्लेस किया है कि नहीं।
अब वॉल्यूम का मतलब है कि जैसे आप कभी क्या करते हो, कील को डुबोते हो तो कील आसानी से डूब जाती है, और अगर उसी मेटल की हम जहाज बनाते हैं बड़ी सी तो वो नहीं डूबती है, क्योंकि वहां जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है ना उसका ही खेल है। कील क्या होती है, सीधा डूब जाती है, और उसने तो कोई डिस्प्लेस किया भी नहीं होता, वॉल्यूम कुछ भी डिस्प्लेस्ड नहीं कर पाती है। लेकिन जो जहाज है वो क्या करती है, ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर देती है। अरे करती है कि नहीं करती है, इसलिए वो क्या होता है, ज्यादा फोर्स लगता है पानी का और वो तैरती रहती है। अच्छा सा समझा गया। ये रो लिक्विड का क्या खेल है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो बायंसी फोर्स बढ़ता जाएगा, ऊपर लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि वो तैरने भी लग सकता है। ठीक है ना। हाँ, अब क्या है, मैं एक बहुत ही सिंपल सा अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं, पानी का गिलास लो, आप भी ट्राई कर सकते हो इसे, मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, उसे देख लेना चाहिए। क्या करते हैं, पानी लेते हैं, पानी के अंदर एक कीवी डालते हैं तो कीवी डूब जाएगा, अगर डूब रहा है तो, ठीक है ना, बढ़िया। अगर डूब गया तो ध्यान से देखो, अब उसे तैराना है, तैराने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, बायंसी फोर्स को बढ़ा सकते हैं। बायंसी फोर्स बढ़ाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, रोक को बढ़ा सकते हैं ना, उसके अंदर नमक डाल दो तो 3-4 चम्मच। अब नमक डालते ही क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, और अगर डेंसिटी बढ़ गई तो वो तैरने लगेगा। क्यों, क्योंकि बायंसी फोर्स बढ़ चुका है। क्यों, क्योंकि लिक्विड का जो डेंसिटी है वो बढ़ चुकी है। ये बात समझ आ रही है ना भाई। हाँ, तो आता कितना है, इतना आता है, और इससे अपन अब चीजें याद रख सकते हैं। ये डिस्प्लेस्ड क्या है, वॉल्यूम है, जितना हमने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, चाहे वो जहाज ने किया हो, चाहे किसी ऑब्जेक्ट ने किया हो, चाहे नहीं किया हो। अब देखिए, अगर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम क्या हुआ, उसके वॉल्यूम से डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू में अगर इसका मैं रो कर दूं, इसका रो कर दूं, किसका, ऑब्जेक्ट का, अगर बेटा वो जो मास आ रहा है, वो जो मास आ रहा है वो इसके मास से क्या जाए, ज्यादा जाए, तब तो वो तैरेगा। जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है इनटू में इसके रो से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो मास आएगा, है ना, यानी हटाया गया क्या आ रहा है, पानी का वेट या पानी का मास, ऐसे समझो, जितना पानी इसने हटाया है। अब हटाने का मतलब मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं। यहीं से आया था कौन, आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज क्या आया था वो थोड़ा सा सुन लेते हैं पहले, उसकी कहानी क्या है। देखो भैया, आर्किमिडीज एक ग्रीक यानी यूनान का अंदर रहने वाला एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है एक तरीके से। और वो एक बार क्या हुआ, राजा के पास मिलने गया, उसका फ्रेंड है राजा, हेरोन नाम का है उसके शायद, उनके पास मिलने गए, और उन्होंने क्या बताया कि मैंने एक सुनार है उसको सोना दिया था, मेरा जो ये ताज है इसको बनाने के लिए, ठीक है ना। मुझे लगता है उसने गड़बड़ी करी है इसके अंदर, उस सुनार ने। अब बस तुम ये पता लगा लो कि इसने गड़बड़ी करी है कि नहीं करी है कि नहीं, अगर ये गोल्ड प्योर है कि नहीं है ये पता लगाना है, तो उसका टास्क क्या था। और दूसरी बात, आपको इस जो मुकुट बनाया बहुत सुंदर बनाया है उसने, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। बोला ठीक है, पूरा पूरा गोल्ड का है, पूरा गोल्ड का, और कुछ भी नहीं लगा हुआ उसके अंदर, पूरा गोल्ड का ही है, ठीक है ना। हाँ, तो उसने क्या किया, कई दिनों तक सोचता रहा, कुछ समझ नहीं आया। एक दिन क्या किया उसने, अपना पूरा का पूरा टब भर दिया। क्या भर दिया, पानी का टब जो था वो कंप्लीटली भर दिया था, इस तरीके से, ठीक है ना। ये पानी का पूरी कंप्लीट भर दिया इसने इस तरीके से। अब क्या हुआ, वो जैसे ही इसके अंदर गया तो पानी बाहर आया उचक के। अब पानी जैसे ही बाहर आया ना, तो उसको आइडिया आ गया तुरंत ही कि क्या हुआ है, तुरंत के तुरंत आइडिया आया। और जैसे आइडिया आया तो वो चिल्लाता हुआ बाहर निकला, यूरेका यूरेका। यूरेका मतलब होता है उसको मिल गया है, वो आइडिया मिल गया है जिसकी वजह से वो बता सकता है कि वो प्योर है कि नहीं। उसने भैया सभा बुलाई पूरी बढ़िया तरीके से। सभा के अंदर क्या हुआ, पानी का एक बर्तन रखवाया गया बढ़िया तरीके से, बोलो पूरा भर दो इसको, और नीचे कलेक्ट करने के लिए कुछ रख देते हैं अपन, ठीक है ना। हाँ, ये स्टैंड के ऊपर खड़ा है भैया बढ़िया तरीके से। अब क्या है, पानी का भरा हुआ है, पूरी तरीके से पानी का भरा हुआ है। अब इसके अंदर डाला गया ताज को, जो उसका मुकुट था ना उसको डाला गया ऐसे बढ़िया वाला, जैसे पूरा डबो दिया गया इसके अंदर, ठीक है ना। थोड़ी देर में क्या हुआ, उसको पूरा का पूरा डबो दिया गया, तो उससे पानी बाहर निकला। ठीक है सर, पानी निकला, पानी बाहर निकला जी सर। उस पानी का क्या कर लिया उन्होंने, उसको मेजर कर लिया, कितना मास है उसका, है ना, वेट मेजर कर लिया, बेसिकली उस पानी का वेट मेजर कर लिया। ठीक है सर, किससे किया है, पहले उस मुकुट से किया है। अगली बार क्या बोले, हवा के अंदर क्या किया, इसको तोला, किसको, मुकुट को, बोले इतना ही सोना ले आओ, शुद्ध सोना। बढ़िया है भाई, तो राजा ने उतना ही तोल के सोना दे दिया। अब क्या किया, इस बार फिर से इस मुकुट को बाहर निकाल लिया, पानी का भरा, और वो जितना सोना, जितना वेट सोने का था, मतलब मुकुट का था, उतने वेट के बराबर सोना इसके अंदर डाला। और इस बार जितना पानी निकला उस वेट में क्या आया, डिफरेंस आया।
उस वेट में क्या आया, डिफरेंस आया। उस डिफरेंस की वजह से उसे पता लग गया कि इसके अंदर इंप्योरिटी ऐड की गई है। अगर कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं की गई है तब तो पक्की बात थी कि दोनों के द्वारा जो पानी निकला है वो क्या आना चाहिए था, इक्वल आना चाहिए था, बट इक्वल नहीं आया। ये बात समझ आएगी ना? हाँ, तो इस तरीके से उन्होंने पता लगा लिया था और ये बहुत ही खास है, मतलब खास है। अब मैं वापस अपनी बात पे आता हूं, है ना, कि कैसे चीजें काम कर रही हैं बेसिकली। ओके, तो ये भैया है ना, वही कंप्लीटली भरा हुआ है, तो देख लेते हैं कैसे पता लगा होगा उनको। ठीक है सर, भर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैं इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डालता हूं तो ये क्या करता है, इसके इतने बराबर पानी को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अरे कर देगा ना? हाँ, जितना भी पानी डिस्प्लेस किया है उसका अगर मास, उसका जो मास आया है, अगर इस ऑब्जेक्ट का मास इस वाले मास से क्या आ रहा है, कम, इसका मास इससे क्या आया है, कम, तब तो ये तैरता रहेगा। बस समझ क्या, हानि हटाया है ना, और इसका मास अगर इस हटाए गए पानी के मास से ज्यादा हुआ तब तो पक्की बात है ये डूब जाएगा। अब ये जो चीज है ना, वो सीधा सीधा किससे रिलेटेड है, डेंसिटी से रिलेटेड है। किससे, डेंसिटी से। अब जो तैरने का सिद्धांत है ना कि कौन सी ऑब्जेक्ट तैरेगा या कौन सा डूब जाएगा, तो मैंने अभी बताया था कि वो किस पे डिपेंड कर रहा था। एक तो अभी हमने कील लिया था तो कील तुरंत डूब गई, और नाव बनाई तो वो नहीं डूबी। तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो कर रही है वी डिस्प्लेस्ड पे। किस पे, डिस्प्लेस, कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कर दे रहे हो। ठीक है ना? हाँ, अगर तुम उसको एकदम ऐसे बड़ी वाली नाव है, अगर उसके अंदर पानी भर दोगे तब तो पक्का ही डूब जाएगी। लेकिन ध्यान से देखो, नाव ऊपर ऐसे रहती है ना, ऐसा इसलिए रह पाती है क्योंकि उसने जितना भी वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है उसका मास निकालो, वो बराबर किसके आ रहा है, उसके खुद के मास के आ रहा है। बस इसलिए वो तैर पाती है। कुल मिलाकर आप थोड़ा सा भी फिजिक्स लगाना कोशिश करोगे ना, तो ध्यान से देखो, इसका जो मास है कितना है, एम है, तो कितना लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, और ऊपर कितना लग रहा है, एक बायनेंसी फोर्स लग रहा है। अगर बायनेंसी फोर्स ज्यादा हुआ किससे, mg से, पूरा डुबा के देख लो, अगर mg से ज्यादा हुआ तब तो ये तैरेगा, अगर नहीं हुआ तो डूब जाएगा। वो डिपेंड किस पे करता है, एक चीज आती है डेंसिटी पे। अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज्यादा है, इसका मतलब आप ऐसे ध्यान रखो, अगर ज्यादा है तो भारी है तो डूब जाएगा। अगर डेंसिटी कम है तो हल्का है तो तैरेगा। आपको ने गौर किया होगा कि जो बर्फ होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, फिर वो पानी पे तैरती रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है ना? वो इसलिए कम होती है क्योंकि जो पानी होता है वो एक पिंजरे नुमा स्ट्रक्चर बना लेता है, और उसके अंदर क्या और एक्स्ट्रा पानी नहीं आ सकता। दैट्स वाई उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम। अगर डेंसिटी कम होगी ना भाई, तो वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। पानी के ऊपर घी भी तैरता है तो उसकी डेंसिटी भी कम है, तेल भी तैरता है तो उसकी डेंसिटी कम है। यानी जिनकी डेंसिटी कम है वो पानी के ऊपर तैरेंगे। ये बात समझ आ गई ना? जिनकी डेंसिटी कम है वो पानी के ऊपर तैरेंगे। अगर कोई वस्तु पानी के अंदर तैर रही है इस तरीके से तैर रही है का मतलब क्या हुआ, ये इतना इसने वॉल्यूम क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। बढ़िया सर, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दिया, और इसका जो मास है वो कितना है, m है। मास कितना है, m है। तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, वो है mg, और एक लग रहा है बायनेंसी फोर्स, और वो दोनों इक्वल है भाई, है कि नहीं? इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो इसका मतलब क्या है, इक्वल होंगे। हाँ, अब थोड़ा सा इसको दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्या लग रहा है, mg हो गया बराबर, ये बायनेंसी फोर्स है। और अगर इस mg को भी तुम ऐसे निकाल देते हो, और ये mg कितना आएगा, mg आएगा कितना, mg आएगा सर रो जो होगा ऑब्जेक्ट का इनटू में उसका वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम पूरा आने वाला है, रो वॉल्यूम। ठीक है, इनटू में जी कर दिया, बराबर बायनेंसी फोर्स क्या आता है, वो आता है वी डिस्प्लेस्ड, जितना उसने हटाया है, इनटू में रो लिक्विड आएगा, इस बार इनटू में जी आएगा। बेसिकली ये क्या चीज आई है, वी डिस्प्लेस्ड इनटू में रो लिक्विड, ये क्या चीज आई है, ये उस पानी का मास नहीं आ गया क्या जो उसने हटाया है, हाँ, वो उस लिक्विड का मास आ गया जो ये हटाया है। तुम थोड़े ध्यान से देख लो ना, जी से जी को काट देता हूं मैं। ये वो वाला मास है जो लिक्विड ने हटाया, ये वो वाला मास है जो टोटल है, इसका टोटल मास है ना, ये तो mg रखा था ना, तो ये क्या है, टोटल मास। इसका मतलब हुआ अगर वो वस्तु तैरती है जिसने जितना पानी हटाया है ना, अगर उसका मास जो है, पानी का हटाया गया पानी का मास जो आ रहा है ना, वो क्या आ जाए, उससे क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए।
अगर इसको पूरा डबोगे ना, अगर पूरी भरी हुई थी और फिर पूरा डबोते तो ये एक्स्ट्रा पानी भी तो जाता ना बाहर। इसका मतलब टोटल मास क्या था, बाहर जाने वाले का ज्यादा था। अच्छा, तो बाहर जाने वाले का मास क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ओहो, तो बेसिकली ये चीज डिपेंड तो किसी पे कर रही है, ये इस रो पे ही कर रही है ना। अगर रो को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, रो को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाएंगे, तो अपना क्या हो जाएगा, मास बढ़ता जाएगा। इसका क्या होगा, मास उतने ही वॉल्यूम के अंदर मास बढ़ेगा। अगर उतने ही वॉल्यूम के अंदर मास बढ़ रहा है तो बायनेंसी फोर्स तो उतना ही लग रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये mg बढ़ता जाएगा, बढ़ता बढ़ता। ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अरे आई ना यार, आई ना, बोलो ये सुनो, ठीक है ना। हाँ, बस ये चीज है। ओके सर, देख लेना ये चीज। हाँ, अगर मान लो डिस्प्लेस कर रहा है लेकिन फिर भी काम नहीं बना तो डूब ही जाएगा ना। हाँ, अगर ये रो इतना ज्यादा हुआ, इतना ज्यादा हुआ, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आ रहा है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आ रहा है वो इनके पार ही नहीं पड़ रहा, इनसे नहीं हो रहा काम, इनसे काम नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा ना भाई, तो क्या होता है, डूब ही जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब डेंसिटी अगर किसी की पानी से ज्यादा हुई तो वो डूब जाएगा, डूब जाएगा। अब पक्की बात है, वो डूबे कब, जब उसे पूरा पानी के अंदर रखा गया है। आपने तो ऐसे नाव बना दी, इस तरीके की नाव बना रखी। अब आपने इस तरीके की नाव जब बनाई है ना, तो आप इतना सही करते हो। नाव बनाने का कंसेप्ट देखो क्या है, बढ़िया तरीके से इस तरीके से नाव बना रखी आपने। है ना। अब नाव के अंदर क्या होता है, यहां तक पानी, यहां तक चला जाता है, यहां तक चला गया, चलो मान लेते हैं पानी के अंदर है। अच्छा, इतनी पानी में है, तो इतनी पानी में का तो डिस्प्लेस कितना हुआ, ये इतना ही डिस्प्लेस हुआ ना। हाँ, आपने क्या करते हो, उसे नीचे से चौड़ा बनाते हो, पूरा पूरा ऐसे चौड़ा करते हो, तो क्या होता है, डिस्प्लेस बहुत ज्यादा करता है, पानी को बहुत ज्यादा डिस्प्लेस करता है। और पानी को ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है तो वो उसके एम के बराबर जिस दिन करेगा, उसके बाद तो और नीचे जाएगा नहीं, वो तैरने लगेगा। हाँ, इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट को तैरना है तो उसे पानी को हटाना है, और वो अपने मास के बराबर क्या कर दे, पानी को हटा दे, अपने मास के बराबर पानी को हटा दे, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, फिर वो तैरेगा, है कि नहीं। अगर वो हटा पा रहा है अपने मास के बराबर, अगर नहीं हटा पा रहा ना, अगर उसका मास ज्यादा हुआ जितना वो पानी हटा रहा है, तो काम नहीं चलेगा। बात समझ, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ भाई, आर्किमिडीज तो था, उसकी हेल्प से अपन बहुत सी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हो, एप्पल का निकाल, मतलब किसी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होता है वो निकालना ज्यादा आसान है। अब कोई एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई कुछ भी ले लूँ मैं, कुछ भी अजीब सा ले लूँ, सुन रहे हो ना, ये ले लिया, बताओ इसका वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम बताना है, स्पेस के अंदर कितना कवर किया। तो कुछ नहीं करना, क्या करो, एक भगोना ले लो, उसको पानी से पूरा भर दो, भर दिया। अब इसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को पूरा डबो दो, इस तरीके से डबो दिया, और जितना पानी बाहर निकला है, जितना पानी बाहर निकला है वो निकाल लो। अब देखो, जब ये पूरा का पूरा डूब गया ना, तो इसका वॉल्यूम वी डिस्प्लेस्ड हुआ कि नहीं हुआ, जी सर हुआ। तो इसने, इसका वॉल्यूम कितना हुआ, जितना पानी का वॉल्यूम है। हाँ, वो तो पूरा जब डूब जाएगा, पूरा मान लीजिए कि डेंसिटी कम है, तो हम ऊपर से फोर्स लगा देंगे ना, ऐसे ऊपर से फोर्स लगा देंगे, तो ऊपर से फोर्स लगाएंगे, डूबेगा डूबेगा। जितना पानी हटाएगा, वो जो पानी का वॉल्यूम है, उस वो पानी के वॉल्यूम को अपन किसी बीकर में डाल के मेजर कर सकते हैं। तो इजीली अपन क्या हो जाएगा, यहां से किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर हो सकता है। एक लास्ट चीज, वो क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं, एक वर्ड और आपके, रिलेटिव डेंसिटी, विशिष्ट, इसको बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व, और इसको बोलते हैं सापेक्षिक घनत्व। कुछ नहीं है भाई, एक लाइन में करा दूंगा, निपटा दूंगा ना। हाँ, तो कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं डेंसिटी ऑफ की कोई भी लिक्विड की, कोई भी अननोन की, है ना, डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ नॉन लिक्विड। नॉन के रूप में अपन वाटर को लेते हैं इसे, ठीक है ना। और ज्यादातर यहां पे किसको लेते हैं, वाटर। हिंदी वाले बच्चे लिख लेना, किसी अज्ञात द्रव्य का घनत्व डिवाइड बाई किसी ज्ञात द्रव्य का घनत्व, और ज्ञात में किसको लेते हैं, पानी को ही लेते हैं। बस ये हो गया, कुछ नहीं करना है कि नहीं। जैसे अपन को निकालना हो किसका, मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी निकालना हो, तो मरकरी का कितना होता है, 13.6 इंटू में 10 के 10⁻³ डिवाइड बाई पानी का कितना होता है, पानी के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो कितना आ जाएगा 13.6। यूनिट कुछ भी नहीं आएगी, देखो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम होने वाली है, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यूनिट कुछ नहीं आती, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, और बस इतना ही है, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ये कंप्लीट हो चुका है।
जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी बुक के लास्ट वाले कराऊंगा। इतने दिनों तक तो मैं क्या रहा था, बीच वाले करता, इस बार लास्ट वाले कराऊंगा ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं बचे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज उसे सेंड कर दीजिए, आपके पास मेरे नंबर भी होंगे, उन पे कर सकते हो, ठीक है ना। आप ईमेल कर सकते हो, कुछ भी करो, बस आपके डाउट मेरे तक पहुंच जाने चाहिए, ठीक है ना। उनको बाद में मैं डिस्कस करने का काम मेरा है। ओके भैया, हाँ तो मैं एक बार फटाफट से रिवाइज कराता हूँ। तो हमने क्या निकाला है, प्रेशर इन लिक्विड निकाला है, वो कितना आता है, रो जी एच आता है। और उसी की वजह से हमने क्या निकालता है, बायनेंसी फोर्स निकाल दिया, वो कितना आता है, वी डिस्प्लेस्ड रो लिक्विड इनटू वे एच आता है। कितना पानी ने मतलब किसी ऑब्जेक्ट ने पानी को कितना डिस्प्लेस किया है, बेसिकली वही है कौन, बायनेंसी फोर्स है। और एक लास्ट में हमने क्या देख लिया, रिलेटिव डेंसिटी देख लिया। ये चीजें सारी समझ आई। एक पास कर लो था, बीच में छोटा सा चर्चा कर दी थी उसकी, और कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें अच्छे समझ में आई ना भाई। ओके बेटा, चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।